आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। एक्सरसाइज 1.4 का ये वीडियो फर्स्ट है। इस फर्स्ट चैप्टर के 1.4 एक्सरसाइज में हम द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रियाओं का अर्थ क्या है। देखो, छोटी क्लासों में बच्चों हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ा था। वहाँ क्या होता था कि दो नंबर होते थे, ए और बी, कोई भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कोई भी दो नंबर, तो वो एसोसिएट करते थे, ऐड करते थे हमें एक ऐसे आंसर से जो आंसर होता था ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी या ए डिवीजन बी से एसोसिएट कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर मान लो 3 नंबरों को तुम्हें एक बार में प्लस करना है तो हम एक बार में प्लस नहीं कर पाते थे। वहाँ क्या करते थे कि पहले 2 नंबरों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा उसे तीसरे नंबर में प्लस कर देंगे। गुणा करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने में होता था, सबट्रैक्ट करने में भी ऐसे ही होता था, और डिवीजन में भी। मान एक बार में 2 से ज़्यादा नंबरों को ऑपरेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए 2 नंबर माने 2 बेस वाले, इसीलिए ने जो ये ऑपरेशंस थे ना, बाइनरी जो ऑपरेशन है उनके एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। अब अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन बनाते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, तो इसके लिए क्या हुआ कि सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है ये। यहां तो हमने प्लस माइनस जो पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, वो नंबरों के बीच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि ये नंबर तक ना रह के कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लिया जाता है। जैसे मैट्रिक्स का सेट भी हो सकता है, सेट्स का सेट भी हो सकता है, ठीक है। माने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें लिए जा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी बनती है। इसको अगर आप समझें कि कोई भी संक्रिया या कोई भी ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है यदि आंसर भी उसी सेट का एलिमेंट हो जिस सेट के एलिमेंट जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हैं, ठीक है। तो दोबारा समझें इसको कि कोई संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। कोई संक्रिया या ऑपरेशन, स्टार का साइन, ये देखिए सिंबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रहेगा, आप ऐसे भी आ जाता है तो उसे भी वो कहेगा, कह दिया ये बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर आप उसे बाइनरी ऑपरेशन लेके चलना है, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है, एक बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि क्या हो, यदि a, b बिलोंग्स टू a के लिए ए ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। माने जिस सेट के एलिमेंट थे आंसर भी उसी सेट का एलिमेंट अगर हो जाता है तो इस प्रकार वो ऑपरेशन जो आपने स्टार लिया है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल इसका एक छोटा सा समझें कि आपने प्राकृतिक संख्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को दिया आपने प्लस। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, एलसीएम, एचसीएफ, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि क्या ये जो प्लस है या एडिशन है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। चेक कैसे करेंगे, आप 1 + 2 करके देखें या 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 करें तो इसका मतलब हुआ 1 + 2, आंसर क्या है 3। ये नेचुरल नंबर है। 1 + 5 कर 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 करें माने 1 + 5 6 हो गया, नेचुरल नंबर है। आंसर भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए जिस सेट के एलिमेंट हैं जिनके बीच आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप इसकी जगह माइनस ले लेते, आपको चेक करना है माइनस कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, नहीं है, क्यों। अब आप जैसे 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 लगाते हैं इसके लिए, ठीक है, तो क्या होगा, = 1 - 2, ये -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। आंसर नेचुरल नंबर में या उसी सेट में नहीं है जिसके एलिमेंट हैं, ठीक है। माने आउटपुट अलग है और इनपुट अलग है, जबकि दोनों एक जैसे होने चाहिए। जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो भी ऐसा होना चाहिए, माने इनपुट भी ऐसा होना चाहिए और आउटपुट जो रिजल्ट आए वो भी वही होना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रखना होता है। इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिकल रूप से समझ लेते हैं।
ए फंक्शन एफ सच दैट एस क्रॉस एस टू एस, ठीक है, आप ए क्रॉस ए ले सकते हैं, सेट कुछ भी ले लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी मन करे, ठीक है। इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, माने एक फलन एफ सच दैट एस क्रॉस एस टू एस क्या कहलाएगा, एक द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा किस सेट पर, एस पर। माने देखो इनपुट ये है और आउटपुट ये, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस सेट के एलिमेंट हैं आंसर भी अगर उसी सेट में आ रहा है तो संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हुआ, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं इसकी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या थे, ऑर्डर ऑफ बी रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर ए। और यहां क्या होंगे कि अगर मान लो इसमें n एलिमेंट हैं, कितने हैं n, तो n क्रॉस n में कितने होंगे, n इंटू एन एन स्क्वायर, तो n रेज टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ v मीन्स n होल रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ a, माने ऑर्डर ऑफ a s क्रॉस s का ऑर्डर कितना होता है n स्क्वायर, तो ये हो गया n स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लो, एक सेट है एलिमेंट है इसमें 2 a, b, तो इसके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 16, क्लियर। इसके बाद इसमें आता है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मेनली 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, एक तो है कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माने क्रम विनिमय। इसमें क्या होता है कि a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू होगा b बाइनरी ऑपरेशन a फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू जो भी सेट है, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, एक, ठीक है, कॉम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, क्लियर। ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, एक क्रम विनिमय संक्रिया है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम या कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, क्योंकि 1 + 2 = 2 + 1, 1 + 5 = 5 + 1, 8 + 7 = 7 + 8, और मल्टीप्लीकेशन भी अगर आप लेंगे तो वो भी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी a का इंटू b से कर लो या b का इंटू a से कर लो, क्लियर। तो ये एग्जांपल आपकी समझ में आए। इसके बाद आता है एसोसिएटिव या साहचर्य। ये क्या होता है, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इज इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू सेट जो भी है। यहां भी आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों ही कैसे हैं, एसोसिएटिव या सहचर है, ठीक है। सेम एग्जांपल इसमें ये आ जाएगा, सेम एग्जांपल, क्लियर।
इसके बाद ये तो रही इसकी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। माने तत्समक अवयव द्विआधारी संक्रिया का, द्विआधारी संक्रिया का कैसे करेंगे, क्या होता है? ठीक है, मान लो कि ई कोई अवयव है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, क्या माना कि ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी दिए गए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट A क्रॉस A के लिए एक एलिमेंट माने एक अवयव, ठीक है, E तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कब? यदि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, जो भी सेट है, ए दिया है तो ए और ई दिया है तो ए। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट आपने लिया, इसमें जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यों है? क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई किसी में कर लो, आंसर हमेशा वही नंबर आता है। 1 इंटू 2 2 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, 1 इंटू 9 9 आएगा। माने आप इस ई को किसी के साथ भी ऑपरेट करेंगे, आंसर हमेशा वो एलिमेंट आएगा। और ये भी है कि ए बाइनरी ऑपरेशन एलिमेंट ई इज इक्वल टू होना चाहिए ई बाइनरी ऑपरेशन ए। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इक्वल टू एलिमेंट के होने चाहिए, तभी ई को आप आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहेंगे, ये किसी अवयव ए का। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, माने अद्वितीय होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और आगे इनवर्स वगैरह और इसकी प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।